हरियाणा विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे और दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही कांग्रेस की राजनीति का शिकार हो रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि विनेश फोगाट हरियाणा की बेटी हैं। आज तक के साथ बातचीत में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बातचीत कही। सीएम सैनी का यह बयान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से पहले आया। दोनों ही अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके हैं। अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों ही कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इन दोनों के चुनावी मैदान में कूदने के बाद राजनीतिक स्तर भी अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। उधर अगर बात की जाए तो कांग्रेस में शामिल होने से पहले विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने अपनी रेलवे की नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि बुरे समय पर यह पता चलता है कि अपना कौन है। बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां हमारे आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंची थी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के सम्मान के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है। रेसलिंग में मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों को इंस्पायर करूं। मैंने ओलंपिक भी खेला, फाइनल में गई, लेकिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। कई बार कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। ये बात कही पहलवान विनेश फोगाट ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद। विनेश फोगाट ने इसके आगे ये भी बताया कि आज मुझे जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जो हमने सामना किया एक खिलाड़ी के रूप में और उन्हें ऐसा सामना ना करना पड़े, इसके लिए हम कोशिशें करेंगे। ये हमारी लड़ाई आज भी जारी है। कोर्ट में केस चल रहा है। हम जी जान से मेहनत करेंगे और लगातार इस पूरे मामले में उन तमाम लोगों के खिलाफ खड़े रहेंगे जिन लोगों ने लड़कियों के साथ और खिलाड़ियों के साथ ये सब कुछ करने की कोशिश की। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इधर अगर बात की जाए तो बजरंग पूनिया भी मीडिया से बातचीत करते नजर आए। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद बजरंग पूनिया ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि हमारा मकसद राजनीति था। हमने बीजेपी को भी आंदोलन में बुलाया था, लेकिन आई सिर्फ कांग्रेस। बजरंग पूनिया ने आगे कहा कि हम मेहनत करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ओलंपिक से विनेश बाहर हुई तो देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल वाले जश्न मना रहे थे। ये बातें कही पहलवान बजरंग पूनिया ने। तो कुल मिलाकर एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला है कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को चुनावी मैदान में उतारकर इधर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के लिए भी बड़ी चुनौती होगी कि हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में वो अपना सिक्का जमा पाए। फिलहाल संभावनाएं लगभग ये लग रही हैं कि दोनों को विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। सीटें अभी फाइनल नहीं है, टिकट अभी फाइनल होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चुनौती दोनों के सामने है। बीजेपी के सामने भी चुनौती है और कांग्रेस के सामने भी चुनौती है, यानी कि तीन लोगों के सामने चुनौती है। बीजेपी के सामने, कांग्रेस के सामने और इन दोनों पहलवानों के सामने। दोनों पहलवानों को अपनी साख बचानी है
वो लड़ाई लड़नी है जिस लड़ाई में ये लोग लगभग हार से गए थे, जिस एक आंदोलन का दमन करने का आरोप जो ये बीजेपी सरकार पर लगाते रहे। दूसरी तरफ बीजेपी को इस बात के लिए जीतना है क्योंकि ये लोग तमाम आरोप बीजेपी सरकार पर उस दौर में लगा रहे थे आरोपियों पर कार्रवाई न करने की। और इधर कांग्रेस के लिए ये दांव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के लिए हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो जीतना बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी समय से सत्ता से बाहर कांग्रेस अब एक बार फिर से अगर यहाँ पर कमबैक करेगी तो आने वाले जो और विधानसभा चुनाव है राज्यों के, महाराष्ट्र के या फिर आगे बिहार के, इन तमाम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। नमस्कार।